नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संध्या है और मेरी उम्र अभी 24 साल है। मैं दिखने में बेहद आकर्षक और जवान हूँ। मेरी शादी को अभी 1 साल हुआ है। मेरी लंबाई करीब 4 फीट 8 इंच है और रंग एकदम गोरा। गांव बैरसिया में लोग मुझे हमेशा सुंदरता की मिसाल कहते थे, लेकिन आज मैं भोपाल में अपने पति के साथ रहती हूँ। मेरे पति अरुण मुझसे उम्र में 12 साल बड़े हैं। वो एक प्राइवेट बैंक में अधिकारी हैं। नौकरी की वजह से हमें बैरसिया गाँव छोड़कर भोपाल शहर आना पड़ा। अरुण के माँ बाप अब भी गांव में ही रहते हैं। सच कहूं तो मैंने अरुण से शादी उनकी नौकरी और कमाई देखकर ही की थी। मैं हमेशा से शहर में रहना चाहती थी, अच्छे कपड़े पहनना, बड़े मॉल्स में घूमना और खुला जीवन जीना चाहती थी। अरुण साधारण शक्ल सूरत के हैं, नाटे कद के, थोड़े मोटे और रंग में सांवले। जब हम दोनों साथ चलते हैं तो लोग सोचते हैं कि इतनी सुंदर लड़की ने ऐसे आदमी से शादी क्यों की होगी। हमारा फ्लैट भोपाल के अच्छे इलाके में है। कोई सास ससुर का झंझट नहीं, कोई रिश्तेदारों की दखलंदाजी नहीं, बस मैं और अरुण। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन मेरे मन में एक खालीपन था। मुझे अरुण का चेहरा और उनका स्पर्श अच्छा नहीं लगता था। एक शाम अरुण दफ्तर से लौटे तो उनके साथ एक लंबा चौड़ा नौजवान था। अरुण ने कहा, संध्या, ये मेरा मामा का लड़का अमन है। IT की पढ़ाई खत्म करके अब नौकरी की तलाश में भोपाल आया है। जब तक इसे कोई ठिकाना नहीं मिलता, ये हमारे साथ रहेगा। मैंने उसकी तरफ देखा। लंबा गठीला शरीर, चौड़े कंधे, घनी भौहें और गहरी आंखें। उसका चेहरा देखते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने झुककर नमस्ते किया और बोला, नमस्ते भाभी। मैंने हाथ बढ़ाना चाहा, मगर उसने दूर से ही हाथ जोड़ दिए। अरे तुम यहाँ आराम से रहो, अरुण तो दिन भर ऑफिस में रहते हैं, तुम्हारे आने से मेरा भी मन लगा रहेगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उस रात अरुण ने अमन को पीछे वाले कमरे में ठहराया और मुझसे कहा, संध्या, अमन बहुत शर्मीला है, इसका ध्यान रखना, जो भी जरूरत हो तुमसे ही कहेगा। मैंने मन ही मन सोचा, फिक्र मत करो, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। अगली सुबह मैं जल्दी उठी, नहा धोकर नया सूट पहना, बाल खोले, हल्का मेकअप किया और परफ्यूम लगाया। जब लिविंग रूम में पहुंची तो देखा कि अमन योगा कर रहा था। उसके शरीर की लोच और चेहरे का पसीना देखकर मैं कुछ पल के लिए खो गई। जैसे ही उसने मुझे देखा, तुरंत टी-शर्ट पहन ली और बोला, गुड मॉर्निंग भाभी, फिर अपने कमरे की ओर चला गया। मैंने मन ही मन सोचा, ये मुझे देखता ही क्यों नहीं। नाश्ते में मैंने पनीर पराठे और दही बनाया। अरुण और अमन दोनों खाने बैठे, मैं भी पास ही बैठ गई। मैंने जानबूझकर अपनी कुर्सी अमन के पास रखी। नाश्ता कैसा लगा अमन? मैंने पूछा। बहुत अच्छा भाभी, धन्यवाद, उसने सिर झुकाकर जवाब दिया और फौरन अपने कमरे में चला गया। अरुण और अमन ऑफिस और कॉलेज चले गए। मैं दिन भर अमन के ख्यालों में डूबी रही। अगले कुछ दिनों तक मैंने अमन को पास लाने के कई तरीके अपनाए। कभी अच्छे कपड़े पहनकर उसके सामने जाती, कभी बहाने से उसकी मदद मांगती, लेकिन वो हमेशा दूरी बनाए रखता। एक दिन मैंने चाल चली। सीढ़ियों से उतरते हुए मैं अचानक जोर से गिरने का नाटक करने लगी। मैंने पैर पकड़ लिया और दर्द से कराहने लगी। अमन तुरंत दौड़ा और मुझे उठाकर सोफे पर बिठाया। भाभी, बहुत चोट लगी क्या? उसने चिंता से पूछा। पैर हिल नहीं रहा। मैंने रोने का नाटक किया। अरुण भी ऑफिस से जल्दी लौट आए। डॉक्टर ने कहा, फ्रैक्चर है, 15 दिन बेड रेस्ट करना होगा। अब अमन को ही मेरी देखभाल करनी पड़ी। वो मुझे पानी पिलाता, दवा देता और सहारा देकर कमरे से लिविंग रूम तक लाता। मैं जानबूझकर उसके हाथ पकड़ती, उसके पास ज्यादा समय बिताती, लेकिन अमन हमेशा नजरें झुका लेता। रात को मैं सोचती, कितना मासूम है, मैं अगर थोड़ा और कोशिश करूं तो इसे अपने जाल में फंसा लूंगी। 15 दिन बाद मेरा प्लास्टर उतर गया, मैं ठीक हो गई, लेकिन अब भी अमन मुझसे दूर ही रहता। फिर एक दिन अरुण ने कहा, संध्या, मुझे बैंक के काम से 3 दिन के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा, अरे इतनी जल्दी क्यों? ऑफिस का ऑर्डर है। अमन है ना, वो तुम्हारे साथ रहेगा। अरुण के जाने के बाद मैंने सोचा, अब मौका है। उस रात मैंने सुंदर साड़ी पहनी, बाल संवारकर अमन के कमरे में गई। अमन, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैंने धीमी आवाज में कहा। वो चौंक कर बोला, क्या भाभी? मैं तुम्हें चाहने लगी हूं, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। अमन ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, भाभी, आप होश में तो हैं? आप मेरी भाभी हैं, मैं आपको अपनी माँ की तरह मानता हूँ। मैंने रोते हुए कहा, अरुण मुझे प्यार नहीं करते, मुझे अकेलापन मार रहा है, सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो। अमन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाभी, ये गलत है, माँ नफश कभी नहीं कर सकता, कृपया दोबारा ऐसा मत कहना। मैं गुस्से में भर गई। मैंने तय किया कि अब मैं उसे मजबूर कर दूंगी। तीसरे दिन अरुण वापस लौट आए, लेकिन आते ही उन्होंने घर में अजीब सा माहौल बना दिया। अरुण ने कहा, संध्या,
जरा कमरे में आओ। मैं उनके साथ गई तो उन्होंने टीवी चालू किया। स्क्रीन पर वही सब कुछ दिख रहा था, मेरे और अमन के बीच की सारी बातें, मेरे करीब आने की कोशिशें, मेरा नाटक, मेरा इकरार। मैं कांप उठी। अरुण ने ठंडी आवाज में कहा, मैं दिल्ली नहीं गया था, मैं यहीं था। मैंने पूरे घर में कैमरे लगवा दिए थे, मुझे सब मालूम हो गया है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अरुण के पांव पकड़ लिए, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अरुण ने कठोर स्वर में कहा, संध्या, जिस औरत को अपने पति की इज्जत की कद्र नहीं, उसे इस घर में रहने का हक नहीं। सामान समेटो और निकल जाओ। मैंने अमन की ओर देखा। वो आंखें नीची किए खड़ा था। उसमें कोई आकर्षण नहीं रहा, बस पछतावा और शर्म रह गई। मैं रोती हुई घर से बाहर निकल गई। मेरी सारी चाहतें, मेरा लालच, सब राख हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।